जय हिंद दोस्तों, शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा चैप्टर चलेगा नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज। सॉरी, क्या चलेगा? नंबर सीरीज। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि अब बहुत सारी गर्मियां पड़ रही हैं, तो प्लीज आप एक काम करें, अपनी छत पर या कहीं पर भी ठंडा पानी और थोड़े से दाने जरूर डालें, जिससे कि जो पक्षी हैं बेचारे, बेजुबान पक्षी हैं, उन्हें भी कुछ खाने के लिए मिले और पानी भी उन्हें पीने के लिए मिल जाए। क्योंकि इस टाइम पानी बहुत कम मिलता है, क्योंकि कहीं भी अगर पानी थोड़ा पड़ा होगा वो बहुत जल्दी सूख जाता है गर्मी की वजह से। तो आपको ये काम डेली करना है, ठीक है मेरे भाई? चलिए हम अपनी क्लास में चलते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज क्या होती है? तो नंबर सीरीज के बारे में हम जानेंगे कि नंबर सीरीज जो होती है वो होती क्या है। नंबर सीरीज, ठीक है। चलिए मैं इस नंबर सीरीज के बारे में बताता हूं आपको कि नंबर सीरीज होती क्या है, ठीक है। देखिए, सीरीज, इसमें क्या होता है, इसमें नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए, कोई वर्ग हो सकता है, कोई वर्ग हो सकता है, वर्ग के आसपास की संख्या, या फिर कोई वर्ग होगा उसके आसपास की कोई संख्या होगी, ठीक है। क्या और क्या हो सकता है? घन भी हो सकता है, किसी संख्या का घन हो सकता है। और जो घन होगा, घन के आसपास की संख्या भी हो सकती है, किसी घन के आसपास की कोई संख्या भी हो सकती है। और एकांतर अंतर भी हो सकता है, एकांतर, ठीक है। एक अंतर होता है, बिल्कुल एकांतर, जैसा कि 1 2 3 4 5, 2 से डायरेक्ट 5 पहुंचे, ठीक है। 5 से डायरेक्ट 8 पर, यानी कि जैसे कि 2 का है, किसी में 2 2 2 सभी में ऐसा अंतर चलता रहे, ठीक है। या किसी में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे जो अंतर होते हैं वो एकांतर अंतर में आते हैं। और एक होती है गुणा श्रृंखला, एक होती है गुणा श्रृंखला। देखिए, एक होती है गुणा श्रृंखला, एक वर्ग, वर्ग के आसपास की कोई संख्या हो सकती है, घन, घन के आसपास की हो सकती है, एकांतर अंतर भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है। और एक और है अंकों का अंतर, अंकों का अंतर। देखिए, अगर आपको कोई भी लॉजिक ना नजर आए, आपकी आंखें बंद हो जाएं, आप सोच ही ना पाए कि हम इसमें क्या लॉजिक लगाएं, तो आप, मैं 100% तो नहीं कह सकता, 95% 95% क्वेश्चन आपका इस अंतर वाले सिस्टम से हो जाएगा, जो अंतर वाले लॉजिक से हो जाएगा, ठीक है। 5% ही नहीं कह सकता मैं, वरना 95% आप इस अंतर से कर जाओगे, ठीक है। अगर
अंतर से भी ना निकले तो आप एक बार एक और कर सकते हैं कि अगर किसी अंक का अपने अंतर निकाला, उससे भी अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे, अंतर का भी अंतर निकाल देते हैं। देखिए अंतर का भी अंतर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने वर्ग के पास में है तो आप वर्ग कर दो, ठीक है, वर्ग के हिसाब से देख लो। अगर वर्ग के आसपास कोई संख्या है तो आप क्या करेंगे, वर्ग के आसपास संख्या को उसके हिसाब से वर्ग के हिसाब से उसे कर लेंगे। या कोई वर्ग है, ठीक है, जैसे 2 का वर्ग है, उसमें से 1 घटा हुआ है यानी कि 3 लिखा हुआ है, तो 2 3 जो है 2 के वर्ग यानी 4 के पास है, तो उसमें से 1 घटा हुआ है। उसी प्रकार ऐसी क्वेश्चन होंगे, मैं आपको कुछ कराऊंगा क्वेश्चंस, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इसमें एकदम ऐसा कर दूंगा, आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। आपको अगर कोई लॉजिक समझ में नहीं आए, कोई भी लॉजिक समझ में ना आए, अगर आपका दिमाग बंद हो जाए, ये कहे कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो आप अंतर वाला प्रोसेस यूज करना, ठीक है। यह क्या होता है कि अगर अंतर से भी ना निकले तो अंतर का भी अंतर निकाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंतर का भी अंतर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए टाइप फर्स्ट डाल लीजिए हो। देखिए मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो आपको ये करना है, ठीक है। टाइप फर्स्ट, देखिए अब क्या है कि टाइप फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे, टाइप फर्स्ट में आएंगे जैसे कि देखिए 4 9 16 25 36। अब ये बताइए यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके जगह पर क्या आने वाला है, तो आप देख रहे हैं। देखिए आपको एक काम और करना होगा, अगर आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं तो आपको एक काम करना होगा, आपको कम से कम 2 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। आपको स्क्वायर होना चाहिए 1 से 2 से लेकर 30 तक, ठीक है। और 2 से लेकर लगभग 15 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए, क्यूब। देखिए कम से कम 2 से लेकर 30 तक के आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, और प्लस आपको 2 से 15 तक कम से कम इतनी तो आपको क्यूब याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन इनका लॉजिक बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। आपको इनका अगर लॉजिक कहते हैं ना कि भैया हम पेपर में जाते हैं तो हमें इनका लॉजिक समझ में नहीं आता, इसमें लॉजिक क्या है, तो आपको मैंने बताया है कि स्क्वायर 1 से यानी कि 2 से या 1 से, एक आप सभी को पता होता है, तो आपको 2 से 30 तक स्क्वायर याद रखने हैं और 2 से 15 तक क्यूब याद रखने हैं। अगर आपको ये याद है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को फटाक से कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या है कि ये क्या है कि 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये किसका है 5 का स्क्वायर, ये किसका है 6 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 4 है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 3 है सॉरी 9 है, 9 किसका है 3 का, 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे भैया ये 4 का स्क्वायर है, 16 जो है। 25 है, ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का होता है। अब देखिए 6 है, 6 जो ये 6 है ना, इसका स्क्वायर है 36, यानी कि 36 जो है 6 का स्क्वायर है। तो इसके आगे वाली श्रृंखला क्या होगी, तो आपको क्या करना है, उसी के क्रम में चलना है। देखिए 1 2 3 4 5 6,
6 के बाद कौन सा आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। 7 आएगा ना, तो आप क्या करेंगे कि 7 का स्क्वायर लिख देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बताइए। चलिए मैं और इसके लिए आपके लिए कुछ और एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसी में से दूंगा। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं एक क्वेश्चन दूं तो आप करेंगे ना उसे। देखिए चलिए क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। देखिए ये है 25, 36, 49, 64। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा ये आपको करना है। ठीक है, चलिए आप इसे कीजिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। मैं देख रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ठीक है, जल्दी करिए। आपके इस क्वेश्चन के आंसर का मैं बहुत जल्दी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर देना है। चलिए इसका आंसर दीजिए भाई। क्या हो गया? सो गए क्या कि पड़ोस में बाबू आ गई? बेटा भाई मेरे, देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तब ही नौकरी मिलेगी। बिना पढ़े कुछ नहीं है इस दुनिया में भाई। जो बाबू भी होती है ना, वो भी सिर्फ जब तक आपके साथ रहेगी, जब तक आप के पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं तो कोई किसी का नहीं होता। अगर आपके पास पैसा रहेगा ना तो आपके पास सभी लोग आएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये ऐसी दुनिया है मेरे भाई। जिसके पास पैसा होता है उसी की इज्जत इस समाज में होती है, वरना किसी की इज्जत कोई नहीं करता। ठीक है, चलिए अब इसका आपको आंसर पता होगा, आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। मैं इतनी तो आपसे आशा कर सकता हूं कि आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि ये क्या है? 5 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। ये क्या का स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। ये 7 का स्क्वायर है, और ये जो है 8 का स्क्वायर है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें सीक्वेंस बन रहा है कि 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। अब 8 के बाद कौन सा अंक आने वाला है? 8 के बाद आएगा 9। तभी तो ये सीरीज बनेगी। क्या? तभी तो ये श्रृंखला बनेगी, तभी तो ये एक सीरीज बनेगी। अगर यहाँ पर हम अगर कुछ और लिख दें, ठीक है, तो वो सीरीज नहीं बनी पाएगी भाई। उसमें थोड़ा अलग हो जाएगा। देखिए इसमें अंतर 1 का, इसमें भी अंतर 1 का, इसमें भी अंतर 1 का, इसमें भी अंतर 1 का हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करिए 81। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये इसका आपका आंसर हो गया। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपने ये क्वेश्चन तो कर लिया। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो भी आपको करना है। मुझे पता है कि आपने इसका आंसर एकदम बहुत बढ़िया और अच्छा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए 170, देखिए 170, 198, कितना? 198, 228, कितना? 228। ठीक है, अब 228, 260 कितना होगा? इसके बाद होगा 260, 260 के बाद होगा 294, 294। इसके बाद आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको मुझे इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा अक्षर होगा, कौन सा ना क्या आने वाला है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है? आपने स्क्वायर पढ़े, आपने स्क्वायर पढ़े होंगे तो आप इसे कर जाएंगे। ठीक है, और ये स्क्वायर पर ही आधारित है, एग्जैक्ट ये स्क्वायर पर आधारित है। आप इसे स्क्वायर के हिसाब से कर सकते हैं, तो करिए इसे।
मुझे आप इसका आंसर दीजिए, मैं आपके इसके आंसर का वेट करूंगा। करिए, जल्दी से जल्दी कीजिए भाई, मुझे नहीं पता कैसे करना है आपको, पर करना है, आप ही को करना है ये क्वेश्चन। करिए, कैसे लीजिए, अभी क्वेश्चन का इसका आंसर आपसे ही मुझे चाहिए, इसी क्लास में अभी चाहिए, इसी में क्लास में मुझे आपसे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो चाहिए। मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसका आंसर मुझे अभी कमेंट में देना होगा कि आपने इसका आंसर, आप इसमें देखिए तो यार, बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं आपको इसमें, करिए इसका आंसर, आप इसे अंतर वाले मेथड से करके देखिए। चलिए, मैंने अभी तुम्हें वो मेथड नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं उसे पढ़ाऊंगा अभी, और उसका क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपको अंतर वाला मेथड में आपको पढ़ाऊंगा कि आपको अंतर से इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकती हो आप। देखिए, चलिए मैं इसका क्वेश्चन अभी, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराता हूं। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये 13 के स्क्वायर के बराबर में है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 प्लस 1 है इसमें, ठीक है। ये क्या है? 13 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 2 है। कितना? 14 का स्क्वायर प्लस 2। देखिए, 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना? 196 प्लस 2, 198। ये होता है 15 का स्क्वायर प्लस कितना? 15 का स्क्वायर प्लस 3। ये है 16 का स्क्वायर प्लस 4। ये है 17 का स्क्वायर प्लस 5। कितना? 17 का स्क्वायर प्लस 5। अब यहां होगा 18 का स्क्वायर प्लस 6। 18 का स्क्वायर कितना होता है? आपको पता होगा 324 होता है। 18 का स्क्वायर 324। कितना? 324 प्लस 6 किया 330, हमारा आंसर आ गया। अगर इसी को हम अंतर वाले मेथड से करें तो कैसे करेंगे? 170, 198, 228, 260 और 294। अब आप इसका अंतर निकालिए। देखिए, 8 में से 0 गया, 8 ही आ जाएगा, ठीक है। 9 में से, जब 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचा, ठीक है। अब देखिए, 8 में से 8 गया, 0 बचा, 2 में जब ये क्या है, यहां से हम ढाई लेंगे, ये होगा 12। 12 में से जब 9 जाएगा, बचेगा हमारे पास 3। कितना? 3 बचेगा। अब यहां से जब हम हटाएंगे इसे, ये बचेगा 32। कितना? 32 बचेगा। देखिए, 32, यहां से जब हम इसे घटाएंगे तो यहां बचेगा 34। कितना? 34। अब सीक्वेंस देखिए आप, 28, इसमें 2 जोड़ा 30, इसमें 2 जोड़ा 32, इसमें भी 2 जोड़ गया 34। अब इसमें 2 जोड़ दीजिए, ये आ गया 36। 36 को जब हम इसमें जोड़ेंगे, 36 को जब हम इसमें जोड़ेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे, क्या होगा? 6 और 4 10, 0 हो गया, ठीक है। 9 9 और 3, 9 और 3 होते हैं 12। 12 में जब हम एक और जोड़ेंगे तो हो गया 13। 13 13 का 3 हाथ से लगा 1, और 3 और 1, सॉरी 2 और 1 होता है 3। हमारा आंसर आ गया 330। कितना? 330। इसका भी आंसर 330, यहाँ भी आपका आंसर 330। चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक और मेथड पर, जिसमें होता है, एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, उसके बाद हम अपने एक और मेथड पर चलेंगे, ठीक है। 78, 97, 78, 97, 118, 118, 141 और 166, 166, 166। इसके बाद यहाँ हो गया प्रश्नवाची चिन्ह, यहाँ क्या आने वाला है, तो आप देखिए कैसे करना है आपको। आप अंतर से जाओ तो अंतर से जा सकते हो, और स्क्वायर वाले लॉजिक से जाओ तो उससे भी जा सकते हो। देखिए, 9 का स्क्वायर होता है 81,
-3 है। 10 का स्क्वायर होता है 100 -3 है। 11 का स्क्वायर होता है 121 -3 है। 12 का स्क्वायर होता है 144 -3 है। 13 का स्क्वायर होता है 169 -3 है। अब यहाँ पर कर दो आप 14 का स्क्वायर -3। 14 का स्क्वायर 196 -3 कर दिया 193 बचा। ये आ गया आपका आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को हम अंतर वाले मेथड से करें तो कैसे करेंगे, देखिए 78 97 78 97 118 141 166। अब देखिए यहाँ पर है प्रश्नवाचक, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। 7 में से 8 नहीं जाएगा, भाई लेंगे 17। 17 में से जब 8 गया तो बचा 9। 8 में से गया तो क्या बचा 19। 8 में 7 गया 1। 11 में से 9 गया 2। 11 यहाँ हो जाएगा 11, ठीक है। 11 में से जब 8 जाएगा तो 3। 13 में से 11 गया तो 23। 6 में से 1 गया 5, ठीक है। 6 में से 4 गया तो 2। अब आप सीक्वेंस देख रहे होंगे 19 21 23 25 +2 +2 +2, ठीक है। +2 चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आगे कर देंगे इसमें 27 प्लस 7 और 6 13, हाथ से लगा 1 7, 6 और 1 7 हो जाएगा और 2 9 1 है ही ये। आ गया आपका आंसर सेम, देख लीजिए, ठीक है। आपको अंतर मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अंतर मेथड 95% क्वेश्चंस में अंतर मेथड से आप क्वेश्चन कर जाएंगे। आपको सिर्फ 5% के लिए अलग से थोड़ी मेहनत करनी होगी, जिसके लिए मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आप कर जाओगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 2 पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। देखिए 30 42 56, कितना 56 72 90, कितना 90। और यहाँ आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको इसे कैसे करना है, आपको इसे कैसे करना है, आपको इसमें कोई लॉजिक अगर समझ में ना आए, आपको अगर कोई लॉजिक दिमाग में आए ही ना, आप कहें भैया हमें नहीं आने वाला कुछ भी दिमाग में, ठीक है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल देंगे डायरेक्ट। 12 6 में से 4 2 गया तो 4, 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि 14। अब ये देखिए यहाँ होगा 12 हो जाएगा, यहाँ से नहीं लेने के बाद 12 हो जाएगा। 12 में से 6 गया तो 6, 6 में से 5 गया तो 1 16, यहाँ आएगा 18। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1, ठीक है। अंतर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि अंतर 12 14 16 18, यानी कि इसमें 2 प्लस, इसमें 2 प्लस, इसमें 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस कर दो आप 20। 20 को जब इसमें जोड़ेंगे 110 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अभी मुझे बता दीजिए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। यार कुछ नहीं है, देखिए इनका अंतर निकाला 12, इनका अंतर 14, इनका अंतर 16, इनका अंतर 18, इसका अंतर आप निकाल सकते हैं। तो आप यही से अपना दिमाग लगाइए क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या सीक्वेंस चल रहा है। सम संख्या 2 बार 2 करके बढ़ रही है। 12 14 16 18, 18 के बाद क्या आता है 20, जोड़ दो इसमें 1 तो 10। आ गया ना आपको समझ में, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करते हैं कि चलिए इसके बाद आगे हम चलते हैं
ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दूं तो आप करेंगे। चलिए करना आपके क्वेश्चन, ठीक है। 110, 132, 156, 156 के बाद 182, 182, फिर 210। अब इसका आप यहाँ बताइए प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आने वाला है। आप इसमें अंतर मेथड लगाइए, आप इसमें अंतर मेथड लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसमें अंतर मेथड ही लगाना है और कोई सा मेथड नहीं लगाना है। और कोई आपसे कहे कि भाई इसमें ये लगा दे, ये लगा दे, कुछ नहीं, आप अंतर मेथड लगाइए। अंतर मेथड से आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो इनमें लॉजिक ही ढूंढते रहते हैं। एक बार आप किसी से भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही पढ़कर आपको अपना सिलेबस क्लियर करो, लेकिन आप किसी से भी एक बार सिलेबस क्लियर करोगे ना तो आपको सारे लॉजिक्स पता पड़ जाएंगे। फिर आपको उन्हीं के हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए कि ये कैसे क्वेश्चन कराते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करा रहे हैं, कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये आ गया। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे अंतर। ये देखिए इसमें अंतर निकाला, ये आया 22। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या अंतर आएगा, यहाँ आएगा 24। देखिए 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। यहाँ आएगा, यहाँ से लेंगे 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, ठीक है। 10 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा 0, यहाँ से अगले से जाए लेंगे 10, यहाँ 10 हो गया, जब 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 28। अब आप देखिए, अब आपको लॉजिक एकदम समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आपको इसमें लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। देखिए 22 प्लस 2 24 प्लस 2 26 प्लस 2 कितना 28, ठीक है। प्लस 2 करेंगे 30, 30 को हम 210 में जोड़ेंगे, 30 को जब हम 210 में जोड़ेंगे तो 240 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर प्यारा सा 240 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी टाइप नंबर 2 घन श्रृंखला पर। किस पर, घन वाली श्रृंखला जो होती है, घन की श्रृंखला क्या होती है, घनों वाली श्रृंखला, उसे हम पढ़ेंगे। अब देखिए यह आ गया घन श्रृंखला। ये देखिए, चलिए अब आपको क्या करना है कि घन श्रृंखला, घन श्रृंखला क्या होती है, कैसे हमें इसे सॉल्व करना होता है, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दूं तो आप करेंगे कि 8, 27, 64, 8, 27, 64, इसके बाद 125, कितना 125, ठीक है। चलिए देखिए 8, 27, 64 और 125, यहां पर क्या आने वाला है आप मुझे बताएंगे, यहां पर क्या आने वाला है। तो देखिए चलिए मैं इसे कराता हूं आपको, फिर इसके बाद एक और दूंगा, वो आपको करना होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए आप कि 8 है, ये 27 है, ये 64 है, 125 है। तो आप देख रहे होंगे कि ये 2 का क्यूब है, कितने का, 2 का क्यूब। ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब,
और ये है 5 का क्यूब। अब जो अगला वाला आएगा वो आएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216। 216 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो कैसे किया आपने? ठीक है, हमने ये क्वेश्चन कैसे किया देखिए, हमने देखा कि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, और 200 इसके बाद आगे कुछ पता नहीं पड़ेगा हमें, तो हमें इन्हीं से अब अंदाज लगाएंगे क्या सीक्वेंस हो सकता है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब अगले वाला जो आने वाला होगा वो होगा 6 का क्यूब। किसका? 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब होता है 216, तो आपने लिख दिया। मैं इसीलिए तो आपको बोल रहा हूं कि आपको कम से कम 15 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर याद रखने होंगे। वो आपको मैथ में भी काम आएंगे, वो आपको मैथ में भी अच्छे से काम आएंगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कैसे करेंगे उसे देखिए। 10 10 देखिए 29 66 29 66 127, ठीक है, और 218। अब ये वाला सीक्वेंस आपको बताना है। चलिए देखिए, 10 29 66 127 और 218। तो इसमें क्या लॉजिक होगा? आपको मैंने इसीलिए जो कहा था कि स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए और क्यूब भी आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था। अब आपको जो नया स्टूडेंट होगा उसकी तो समझ में आ ही नहीं रहा होगा ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें देखिए, इसमें क्या करना है कि आप देख रहे होंगे कि 2 का क्या, 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 2 करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब 27 प्लस 2 हो गया हमारा 29। ठीक है, कितना हो गया? 29। ठीक है, इसके बाद 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 प्लस 2, ठीक है, 5 का क्यूब 3, 5 का क्यूब 27 प्लस 2, 5 का क्यूब 125 प्लस 2। अब 6 का क्यूब 216 प्लस 2। समझ में आ गया? देखिए 3 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2 और 6 का क्यूब प्लस 2 कर दिया। अब ये क्या है? 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या आता है? 7। तो यहां आ जाएगा 7 का क्यूब प्लस 2, 7 का क्यूब प्लस 2। 7 का क्यूब कहिए, 7 का क्यूब क्या होता है? मैं आपसे ही पूछूंगा, बताइए 7 का क्यूब क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 2, 300 इसका 45। आंसर हो गया। क्या हो गया?
345 का आंसर हो गया। ठीक है, हो गया ना। चलिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आपको करना है। ठीक है, अगर मैं इसी में जो भी मैंने क्वेश्चन कराया था, अगर मैं इसी का अंतर मेथड से आंसर आपको पूछूं तो आप बता देंगे। चलिए, तो मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, आपको बताना है आंसर। 10, 29, 66, ठीक है, 127, 218 प्रश्नवाचक। आप मुझे इसका आंसर बताइए। 10, 29, 66, 200, 127 और 218, कितना? 218। अब मुझे आप इसका आंसर अंतर वाले मेथड से बताइए। मैंने उसमें भी आपको अंतर वाला मेथड बताया था और इसमें भी बताऊंगा। पहले आप मुझे इसका आंसर दीजिए। पहले आप मुझे इसका अंतर वाले मेथड से आंसर दीजिए, तभी तो मैं जानूंगा कि तुम कुछ पढ़ रहे हो, आप में कुछ जान है थोड़ी बहुत ना। चलिए, करके बताइए मुझे ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और आप में कितना जुनून है पढ़ने का। चलिए करिए इसे अंतर वाले मेथड से कैसे करेंगे, देखिए। चलिए करते हैं, करें। चलिए देखिए, इनका अंतर कितना है? 19, ठीक है। इन दोनों का 16, 16 में से 9 गया तो 7, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 6 गया तो 1, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है। 8 में से 7 गया तो 1, 11 में से 2 गया तो आ गया 9, कितना? 9। अब आप देखिए, आपको इसमें भी कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, आपको इसमें भी कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको एक और बताया था कि अंतर का भी अंतर निकाल दो, अंतर का भी अंतर निकाल दो। तो देखिए, जब हम इसके अंतर का भी अंतर निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए, 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 18, 11 में से 7 गया तो 4 और 5 में से 3 गया तो 2, 91 है। 91 में से जब हम 61 को घटाएंगे आएगा 30। अब देखिए आप, अब आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा होगा। 18 में प्लस 6 किया 24, 24 में प्लस 6 किया 30। अब 30 में प्लस 6 करिए, क्या आ गया? 366, सॉरी 36, 6 प्लस किया 24, 24 में 6 किया 30, 30 में 6 किया 36। अब ये 36 को इसमें प्लस कर दो, अब इस 36 को इसमें प्लस कर दो, 7 और 9 और 3 12, क्या आ गया? 27, 127, ठीक है। देखिए ना, अब इसे आप इसमें प्लस कर दो, 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 3 सॉरी 2 और 1 3 जो हासिल वाला 1 4, ठीक है। 2 और 1 3, 345। उसमें भी आपका आंसर आया था 345। उसमें क्या आया था? उसमें भी आपका 345 आया था। चलिए
आप इसे एक बार और समझिए, अंतर का अंतर निकालना है तो कैसे निकालें, ठीक है। देखिए 29 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो आएगा 19, 66 में से जब हम 29 को घटाएंगे आएगा 37, 127 में से जब हम 66 को घटाएंगे आएगा 61, 218 में से जब हमने 127 को घटाया तो आया 91। इसके बाद हम लॉजिक नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ देखेंगे अब इनमें भी हमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अंतर का भी अंतर निकाल देंगे। इसका अंतर निकाला तो 18, इसका अंतर निकाला 24, इसका अंतर निकाला तो 30, और यहाँ हमें एक लॉजिक मिल गया कि +6 +6 +6 हो रहा है। इसमें +6 किया 36 आ गया, 36 को जब हमने इसमें प्लस किया 127 आ गया, 127 को जब हमने इसमें प्लस किया तो 135 आ गया, 345 आ गया। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको इतना मिलेगा, और जब आप इन दोनों का अंतर निकालोगे, किसका, इन दोनों का अंतर, तो आपको 36 मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम करते हैं, मैं एक साथ कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको उनके एक साथ आंसर देने हैं, एक ही कमेंट में आंसर देने हैं। चलिए देखिए 5, चल जा यार, चलिए 5, 6, 10, 5, 6, 10, 19 और 35। ठीक है, एक ये बताना है आपको, एक बताना है 147, 153, 159 और 165, और इसके बाद क्या आएगा ये आपको डिफाइन करके मुझे बताना है। ठीक है, चलिए 2 और लिख रहा हूं मैं आपके लिए, उन्हें भी आपको करना है। 7, 10, 15, 22, 31 और 42, 31 और 42। यहाँ क्या आने वाला है वो आप बताएंगे। 119, 114, 109, 109, 104 और 99। अब मुझे आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, इन चारों के आंसर मुझे आप अभी एक साथ कमेंट में दीजिए। चलिए आप इनके क्वेश्चंस के आंसर एक साथ दीजिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको एक साथ मुझे कमेंट में देने। चलिए दीजिए, आप इन्हें कैसे करेंगे, चलिए करते हैं हम इन क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए इनके बीच में अंतर है 1 का, इनके बीच में 4 का, इनके बीच में 9 का, और इनके बीच में होगा कितने का अंतर, तो देखिए 15, 15 में से 9 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1। तो आप देख रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, आगे आएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। जब हम इसमें 25 जोड़ेंगे तो इस प्रश्नवाचक के स्थान पर आ जाएगा 50। कितना, 50, 60 आएगा, 60 यहाँ आएगा 60। ठीक है, 60 आ जाएगा। 5 का देखिए 1 का स्क्वायर,
2 का, 3 का, 4 का, 5 का। जब 5 का स्क्वायर किया, जब हमने इसमें जोड़ा तो आ गया हमारा कितना 60। ठीक है, अब ये वाला कीजिए 13। 13 में से 13, जब 13 में से 7 गए तो 6 बचे। ठीक है, 4 हो गया, 4 और 2 कुछ नहीं बचेगा। अब ये है 9 में से 6, 3 गए तो 6 बचे, 5 में से 5 गया 0, 1 में से गया तो भी 0। ठीक है, अब ये है 15। 15 में से जब हम 9 जाएंगे तो 6 बचेगा, 5 में से 5 गया तो 0, 1 में से गया तो 0। तो इसमें क्या बचा है 6 6 6। तो इसमें आप 6 जोड़ दो, इसमें आप 6 जोड़ दो, तो इस प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा 171। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ आइए आप, इसमें देखिए 3 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, इसमें 7 का, इसमें 9 का, और इसमें होगा 11 का। देखिए 11 का 2 में से गया 1, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, अब अगला आ गया, अगला जो आएगा 13 होगा। देखिए विषम संख्या है, सभी की सभी विषम संख्या है, 3 5 7 9 11 13। तो 13 को जब हमने इसमें जोड़ा तो ये आएगा 3 और 2 5, 4 और 1 5, यानी कि 55। इस प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा 55। कितना 55 आने वाला है। तो इसके बाद आया ये, इसे कैसे करना है। अब देखिए 119 में से 5 कम कर दिया, 114 आ गया। अब 114 में से भी हमने 5 कम किया तो 109 आया। 109 में से हमने जब 5 कम किया तो 104, 104 में से जब हमने 5 कम किया तो कितना 99। 99 में से हम 5 कम करेंगे तो आएगा 94। इस प्रश्नवाचक के स्थान पर 94 आ जाएगा। कितना 94 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आशा करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, एक बार और समझिए, इसमें 1 का अंतर, इसमें 4 का, ये 9 16 25, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 को जब हम 35 में जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का, तो यहाँ भी 6 का होगा, इसमें 6 जोड़ दिए 171 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 का, इसमें 5 का, इसमें 7 का, इसमें 9 का, इसमें 11 का, इसमें 13 का होगा। आगे विषम संख्या है 3 5 7 9 11 विषम संख्या है। अब इसमें अगला जो होगा 13 होगा, 13 को जोड़ेंगे तो 100 हमारा 55 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 119 में से हमने 5 घटाया तो 114, 114 में से 5 घटाया 109, 109 में से हमने 5 घटाया 104, 104 में से 5 घटाया 99, 99 से हमने 5 घटाया तो 94। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें कि इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मैं इसे आपको करा देता हूं। देखिए 15 14 12 9 5 0। अब इसमें आपको कंफ्यूजन जरूर होगा, आप कैसे करेंगे। देखिए इसमें से -1 -2 -3 -4, इसमें क्या होगा -4। ठीक है, इसमें से -4 और इसमें से -5 कर दिया हमने, इसमें से -1, इसमें से -2, इसमें से -3, इसमें से -4, इसमें से -5। तो 0 में से हमें क्या करना है -6 करना है। इसका आंसर होगा -6। इसमें से 1, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 4, इसमें से 5, इसमें से 6 कम कर दिया। तो 0 में से हम 6 कम करेंगे, 0 से हम -6 को हटाएंगे तो -6 ही आ जाएगा।
तो आशा करता हूँ आपको अच्छी क्लास लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। टेक केयर, जय हिंद। आपको एक बात और याद रखनी है जो मैंने शुरू में बताई थी कि जो पक्षी हैं उनके लिए पानी और अनाज थोड़ा बहुत अपनी छत पर जरूर रखें। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।